मजबूर होकर के, चूँकि महँगाई जिस ढंग से अमेरिका में बढ़ रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर, खाने-पीने की चीज़ों में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है वहाँ पर, तो क्या उसके एक बड़ा असर दिखाई पड़ सकता है और उसके नाते भारत और अमेरिका के बीच में जल्दी ट्रेड डील हो सकती है? क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके नाते ये लगता है कि ट्रेड डील जो फुल फ्लेज ट्रेड डील है, वो बिल्कुल करीब में है, कभी भी उसके अनाउंसमेंट आ सकते हैं और इसीलिए शायद आज आपने बाज़ारों में एक अच्छी रैली देखी है। मार्केट ना सिर्फ 26,000 के ऊपर ट्रेड करने क में सफल रही है, बल्कि ऊपरी स्तरों पर आज क्लोज़ भी हुई, जैसे रोज़ आम दिनों की तरह पिछले कई दिनों से मार्केट में जो शाम के समय गिरावट आ जाती थी, वो भी आज देखने को आपको नहीं मिली है। ट्रेड डील की सुगबुगाहट इसलिए भी दिखती है क्योंकि आज दिन के दौरान जब ये खबरें आईं कि भारत और अमेरिका के बीच में, जो अमेरिका है उन्होंने चाय और मसालों के ऊपर जो 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, वो हटाया है। यानी जो बाद में 25 पहले लगा था और उसके बाद 50 और लगा था, वो उन्होंने हटाया है। मतलब जो रेसिप्रोकल टैक्स एक्स्ट्रा लगा था रूस से खरीद करने को लेकर के, जो हम तेल खरीद रहे हैं, लेकिन ये जो हटाया गया है ये केवल और केवल चीनी और जो है सॉरी चाय और कॉफ़ी को लेकर के रहेगा। यानी केवल और केवल चाय और कॉफ़ी जो आप सप्लाई करते हैं अमेरिका में, चूँकि भारत एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमेरिका को चाय और कॉफ़ी सप्लाई करता है, तो सिर्फ़ उन 2 प्रोडक्ट के ऊपर ज़रूर ये रेसिप्रोकल टैक्स हटा दिया गया है, जिससे अमेरिका की महँगाई जो थोड़ी-सी कम हो गई है, जो बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है। अगर आप अमेरिकन डेटा को देखिए पिछले कुछ दिनों में, जो करीब 1 महीने के डेटा अब आने लगे हैं, तो उसमें जो खाने-पीने के सामान हैं, उनकी जो कीमतें हैं अमेरिका में, वो आम ज़रूरतों के सामान जो हैं, उनमें भारी वृद्धि देखने को मिल रही है और उसके नाते ही माना ये जा रहा है, चूँकि आपको मालूम ही होगा कि जो पिछले चुनाव हुए अमेरिका में, जो पिछले करीब 15-20 दिन पहले जो रिज़ल्ट्स आए थे, जिसमें अलग-अलग जगहों पर मेयर के चुनाव थे, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी बहुत चर्चित रही, जहाँ पे एक जो है जीत हुई एक डिफरेंट व्यक्ति की। वो पूरा का पूरा मुद्दा गर्म हुआ और वहाँ पर जो पूरी हार हुई है अमेरिका के अलग-अलग जगहों पर मेयर को लेकर के ट्रम्प प्रशासन की, उसमें बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि महँगाई जो है उसने जो है लोगों को इस बारे में मजबूर किया है कि वो कहीं न कहीं ये सोचें कि ट्रम्प उनके लिए शायद उतने बेहतर नहीं हैं और ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब जबकि भारत से उन्होंने ये थोड़ी-सी चीज़ें ही सही, लेकिन एक शुरुआती चरण ज़रूर दिखाई पड़ता है। साथ में आज दिन के दौरान भारत ने भी अमेरिका से एक छोटी-सी डील करी, जहाँ पर भारत ने कहा कि वो 2.2 मिलियन टन जो है एलपीजी गैस खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात साफ करी गई है कि ये वर्ष 2026 के लिए ही है। इसके बाद के लिए अभी ये डील नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अभी से लेकर के 26 के दौरान हम 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेंगे जो है और ये काफ़ी बड़ा है। अब ये नंबर जो है इसके नाते एक बार को ये लगता है कि भारत भी क्लोज होने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका भी क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी-सी जो परत हटना शुरू हुई है, शायद इसकी उम्मीद में ट्रेड डील बिल्कुल करीब में आपको दिख जाए और इसीलिए जो बाज़ारों में आज आपने एक ठीक-ठाक सी रिकवरी देखी है, वापस से बैंक निफ्टी ने आज अपने नए लाइफ हाई लगाए हैं, 59,200 के ऊपर ट्रेड हुआ है। साथ में मिड कैप ने भी, जो फ्यूचर्स में ट्रेड होता है मिड सीपी निफ्टी, उसने भी अपने नए लाइफ हाई लगाए हैं। निफ्टी ज़रूर यद्यपि लाइफ हाई तो नहीं लगाया है, लेकिन निफ्टी ने आज मजबूती ज़रूर दिखाई है, जहाँ पर निफ्टी 26,052 पर क्लोज कर पाया, जो कि इस पूरे साल में अक्टूबर महीने के बाद सबसे बेहतरीन क्लोजिंग रही है। और यहाँ पर ये बात भी दिखती है कि कहीं न कहीं मार्केट जो है धीरे-धीरे करके इंडेक्स लेवल पर तो बुलिश दिखती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा फिर से बढ़ाएँ, कल तो बाज़ारों में जिस तरह का फॉल हुआ था, उसके बाद इवन तेज़ी के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में फॉल था। आज भी वहाँ पर कोई बहुत कमी नहीं देखने को मिली है, फॉल तो हुए ही हैं। कई सारी कंपनियों में जो है एक्सीडेंट की श्रेणी भी देखने को मिली, जैसे सम्मान कैपिटल जो करीब 12% घट गया दिन के दौरान। आज ग्रो में काफ़ी गिरावट रही है, 10% की लोअर सर्किट लगी है ग्रो में भी, और भी कई सारे स्टॉक्स जैसे उनमें जो है आप 5 से 7% की मंदी ज़रूर देख पाए हैं, लेकिन तेज़ी करने वाले स्टॉक्स में इस तरह की बड़े स्टॉक पे ये चीज़ें कम देखने को मिली हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज कल की अपेक्षा बाज़ारों में थोड़ी-सी ज़्यादा रैली दिखती है पोर्टफोलियोज़ में, थोड़ी-सी ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है पोर्टफोलियोज़ में, लेकिन कोई बहुत तेज़ी नहीं दिखती है, ये बात भी सही है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करिए तो आज जो रेशियो है कल की कितना खराब तो नहीं है, लेकिन 1700 स्टॉक यानी ज़्यादा स्टॉक आज भी घटे हैं। 1703 स्टॉक्स में गिरावट देखी है, 1413 स्टॉक में तेज़ी देखी है। टोटल जो
लोअर सर्किट लगाने वाले कंपनियां हैं, वहां पर मतलब जो बाउंड वीक की लोज लगाई हैं करीब 150 कंपनियां हैं, और वहीं पर जो बाउंड वीक के हाईज पर गई हैं करीब 72 कंपनियां हैं। तो जो स्टैटिक्स है वो थोड़ा अभी भी निगेटिव साइड पर ही है, जबकि बाजारों में हरियाली है, बाजार अपने हाईज पे है। तो ये बात मानना कि जो इंडेक्स है वो संभला हुआ है, और इंडेक्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत और अमेरिका की जो डील है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल करीब में है, और संभव है कि आने वाले कुछ समय के अंदर कभी भी आपको यह हो सकता है। चूंकि पुतिन का भारत आगमन होना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछली बार भी जब भारत और अमेरिका को लेकर के डील की सुगबुगाहट हो रही थी अक्टूबर महीने में, 27 अक्टूबर के आसपास में, और जब बाजारों ने नए हाइज लगाए थे उस समय, जो कि अभी तक का इस साल का सर्वोच्च स्तर रहा है 26,100 के आसपास वाला, वो नंबर भी इसी उम्मीद में आई थी कि डील हो जाएगी। और तब भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है चाइना जा रहे थे, और ये सब बातें उसी दौरान हो रही थी कि अमेरिका जो है डील करना चाहता है, जल्दी से कर लेगा। लेकिन चूंकि मैंने उस टाइम भी आपसे बात कही थी कि चूंकि 5-6 दिसंबर में पुतिन भारत आएंगे और उसके पहले ऐसा कोई डील शायद ना हो पाए, वही देखने को मिला। और अभी भी ये बात अपने जहन में साफ रखिएगा कि अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत जो है 6-7 अक्टूबर के पहले या 10 अक्टूबर के पहले शायद अमेरिका के साथ डील फाइनलाइज नहीं करेगा। आज पुतिन के आगमन से पहले ये खबर वापस से आई है कि रूस ने भारत को बिना किसी शर्त के सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही है। सुखोई 57 5वीं जनरेशन का वर्ल्ड क्लास फाइटर प्लेन है। भारत को अभी तक दुनिया में किसी ने भी 5वीं श्रेणी का फाइटर प्लेन नहीं मुहैया कराया है, ना ही उसके लिए कोई डील करने की बात हुई है। अमेरिका ने जो बेस्ट हमें ऑफर दिया है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है, जबकि अमेरिका का सुखोई 57 जो है वो आपका 5th जनरेशन का फुल फ्लेज है। और उसके लिए भी उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अमेरिका ने, अमेरिकन जो फाइटर प्लेन की हमारे साथ जो डील होने की बात चली है, जो उन्होंने कहा है, जो बेंगलोर में, वो अभी आपको मालूम होगा करीब 1 महीना पहले बेंगलोर में जो आयोजन हुआ था, उसमें उन्होंने भी अपना जहाज सामने रखा था, और भारत ने भी अपना जो रूस ने भी अपना फाइटर प्लेन सामने रखा था, सुखोई 57 की बात कर रहे हैं। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो है शोकेस किए गए थे, और वहां पर भी अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, उसने साफ मना किया था। लेकिन रूस ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना किसी शर्त के वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में एचयूएल की फैसिलिटीज में, यानी एचएल की फैसिलिटीज में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की फैसिलिटीज में आने वाले वक्त में सुखोई 57 आप बना भी रहे होंगे, और भारत उसका उपयोग भी कर रहा होगा। और चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है तो आने वाले वक्त में हम भी उसको जनरेट कर पाएंगे, बना पाएंगे। भारत खुद में कई बार ये कह चुका है कि वो 5वीं श्रेणी का यानी 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाना चाहता है। यद्यपि भारत अभी फाइटर प्लेन बनाने में पीछे रहा है, क्योंकि हमारे पास सारी तकनीक होने के बावजूद भी हम इंजन नहीं बना पाते हैं, और इंजन हमें खरीदना पड़ता है, और इंजन हमें कोई देता नहीं है। इवन रसिया भी हमें इंजन देने को तैयार नहीं होता है। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो इंजन हम शायद बना पाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हम इंजन बनाने के बिल्कुल करीब में हैं, वो हमसे बन जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक तरफ जहां पर रूस भारत को ये एक नई चीज, मतलब ये तो पहले से भी पता है, लेकिन ये ऑफर कर रहा है, लगातार कर रहा है, और आज वो बिना शर्त के कर रहा है, और जबकि ट्रेड डील की सुगबुगाहट शुरू हुई है तुरंत ही उसने ये बात करने लगा है। तो आज बाजारों में जो तेजी आपने देखी है उसके पीछे ये 2-3 बड़े कारण जरूर रहे हैं। साथ में जो एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से आरबीआई ने नंबर जारी किए हैं, जो कि मैंने कल भी कहा था कि आरबीआई ने बहुत ही पॉजिटिव नंबर जारी किए हैं भारत की जीडीपी को लेकर के। 7.5 का जो उनका नंबर है Q2 के ग्रोथ को लेकर के, ये काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि ये नंबर अभी तक किसी ने जारी नहीं किए थे कि 7.5 से हमारी जो जीडीपी है वो सेकंड क्वार्टर में बढ़ रही होगी। सेकंड क्वार्टर का मतलब यही क्वार्टर जो अभी जिसके रिजल्ट आए हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में जीएसटी के रेट कम किए गए। तो आरबीआई का मानना है कि जो कंजम्पशन है उसको बूस्ट मिला होगा, और साथ में चूंकि टैक्स जरूर कम किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी जो रेवेन्यू है उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है, जबकि कंजम्पशन बढ़ा होगा। और चूंकि कंजम्पशन बढ़ा होगा उसके नाते जो कंपनियों की प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम होंगी, और जो ग्रोथ का नंबर है वो थोड़ा बेहतर आएगा। देखने वाली बात है क्या 7.5 का जो प्रोजेक्टिव टारगेट है वो आरबीआई को मिल जाएगा इस बार। पिछली बार भी जो प्रोजेक्शंस रहे हैं आरबीआई के,
हर बार वो नहीं मिले हैं, तो ये बार भी सशंक रहेगी स्थिति कि हो सकता है, शंका बनी रहे कि ये नंबर ना मिले। लेकिन चूंकि आज उन्होंने कल ये बात जारी करी थी और कल के वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि आरबीआई ने अच्छे नंबर जारी किए हैं, अगर जो है इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगी तो बाजार ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी, और आज वो हुआ है। 26,100 के आसपास में आपकी रेजिस्टेंस का जो जोन है, 26,100 से लेके 26,200, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चूंकि मैंने कल बोला था एनवीडिया के रिजल्ट को लेकर के, एनवीडिया के रिजल्ट आज आएंगे शाम को। गलती से डेट को लेकर के थोड़ी सी मेरे से गलती हुई थी, आज शाम को एनवीडिया के रिजल्ट आएंगे, और अगर एनवीडिया के रिजल्ट में थोड़ा सा भी प्लस माइनस होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन नंबर्स कुछ बदले नहीं है, यानी लेवल्स कुछ बदले नहीं है। 26,100 के इर्द गिर्द आज हम दिन के दौरान जरूर गए हैं, डेज हाई के आसपास क्लोज जरूर करे हैं, लेकिन 26,100 के ऊपर नहीं गए हैं। 26,100, 26,150, यानी 26,100 से लेके 200 की जो रेंज है ऊपर के साइड में, वहां पर हमें एक जबरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इस बार भी ध्यान रखना है कि वहां पर शायद रेजिस्टेंस बने। अगर वो जोन हमने निकाल दिया, फिर मार्केट एक तरफा तेजी दिखा सकती है, लेकिन जब तक वो जोन नहीं निकलता है तब तक वापस से थोड़ा डर पैदा हो सकती है, जिसकी संभावनाएं कल रहेंगी कि कल क्या होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, वो अमेरिका से वो डेटा के हिसाब से हम देख पाएंगे। आज आरबीआई की खबर, और जो ट्रेड डील से लेकर के हमारी थोड़ी उम्मीद जगी है वो खबर, और जो रूस ने हमें ऑफर किया है, वो तीनों चीजें ही बाजारों को लेकर के पॉजिटिव है, और इसलिए मार्केट ने आज एक ठीक ठाक सा मूवमेंट भी दिखा दिया है। अब 26,100, 26,200 ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे की साइड में जो सपोर्ट्स बनेंगे वो वही रहेंगे, जहां पर 25,800 हमारा पहला और मजबूत सपोर्ट रहेगा। 25,800, 25,750 एक मजबूत सपोर्ट है, और ये जोन मोस्ट लाइकली आप जो है अगले 1-2 दिनों के अंदर नहीं तोड़ेंगे।